सनातनियों को अपनी रक्षा करने के लिए अपने परिवारों को मजबूत करना पड़ेगा। परिवार मजबूत करने का अर्थ है उन्हें ज़्यादा बच्चे पैदा करने पड़ेंगे और परिवारों को शस्त्र विद्या का ज्ञान देना पड़ेगा, और साथ में परिवारों को जो है धर्म का जो असली ज्ञान है वो सिखाना पड़ेगा, गीता की सहारा लेना पड़ेगा। हर सनातनी एक दूसरे से जुड़े, हर सनातनी एक दूसरे का साथ दे, और सबसे बढ़कर सनातनी जातिवाद को छोड़े। ये कुछ सूत्र हैं जिनको सनातनी अगर पालन करेंगे तो सनातन हमेशा विजयी होगा, कभी पराजित नहीं होगा। अपने खिलाफ जो आपके खिलाफ जो फतवा जारी किया गया था, तमाम तरह के ऐलान किए गए थे, इसको क्या देखते हैं, किस रूप में देखते हैं आप? और दूसरा सवाल ये कि भारत के जो मुसलमान हैं संविधान को किस तरह से क्या सुपरसीड कर रहे हैं? देखिए, मुसलमान संविधान से नहीं चलता, मुसलमान कुरान से चलता है। विस्तार से सर कुछ बताइए। देखिए, जो मुसलमान चलता है वो अपनी कुरान से चलता है, वो किसी संविधान से नहीं चलता। इसी कारण आज वो हमारे खिलाफ फतवा दे रहे हैं, और उनके फतवा बिल्कुल तय है। जो उन्होंने कह दिया है वो उसे करने की पूरी ताकत लगाएंगे। उनके पास करने के जो है बहुत सारे तरीके हैं। उनके पास बेरोजगार, डकैतों, चोरों, लुटेरों की एक पूरी फौज है। वो सुअरों की तरह बच्चे पैदा इसलिए कर रहे हैं ताकि इस देश को अराजकता की ओर धकेला जा सके। तो उन्होंने जो फतवा दिया है उसका वो पूरा प्रयास करेंगे करने का। उनके पास मारने वाले कम थोड़े ही हैं भाई। मान लो किसी एक जो है उसके 15-20 बच्चे हैं, तो एक आध उसका मर भी गया, जेल चला गया, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं इस फतवे से बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ, और मैं तो चाहता हूँ कि वो मुझे मारें ताकि मेरे बच्चे, मेरे शेर, मेरे धर्म के लोग समझ सकें कि मैं कर क्या रहा हूँ। मेरी मौत के बाद बहुत सारा परिदृश्य जो है एकदम क्लियर हो जाएगा और लोगों को उनका कर्तव्य दिखाई देगा। गुरुजी, जो फतवा जारी किया गया ऐसी क्यों ना बताइए इनको, मतलब एक साथ आपके ऊपर ही क्यों प्रहार इस तरह? देखिए, असल में हम लोगों ने विश्व धर्म संसद करने का निश्चय किया है। 15, 16, 17, 18, 19 दिसंबर 2021 को ये हरिद्वार में विश्व धर्म संसद है, और विश्व धर्म संसद जो है वो इस्लामिक जिहाद को लेकर है। तो इस्लाम का जिहाद हमसे डर गया है, और वो ये देख रहे हैं कि अगर हमारी बात जो है, अगर हमारी गर्दन नहीं काटी गई तो धीरे धीरे हिंदू एक हो जाएगा और इस्लाम की सच्चाई को समझ लेगा। तो वो इस्लाम की सच्चाई को छुपाने के लिए, लोगों में भय पैदा करने के लिए हमारा कत्ल करना चाहते हैं। बस ये कारण है और कोई कारण नहीं है। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर ये सुरक्षा की दृष्टि से रहते हैं, या किस तरह से, मतलब सुरक्षा रखने पे भी इन लोगों का सवाल खड़ा होता है। इस पर ऐसा क्यों? देखिए, ये तो लोग जो, ये तो वो मुसलमान कहते हैं ना, कोई हिंदू तो नहीं कहता ना। मुसलमान जो हमारा कत्ल करना चाहते हैं वो तो चाहते हैं कि हम अगर सुरक्षा में नहीं रहेंगे तो वो हमारा कत्ल कर पाएंगे। अगर हम सुरक्षा के घेरे में रहते हैं तो उन्हें कत्ल करना मुश्किल होगा। तो वो तो चाहते ही हैं कि हम सुरक्षित ना रहें, वो तो हमारा कत्ल करना चाहते ही हैं। भारत का हर मुसलमान, बल्कि भारत नहीं, दुनिया का हर मुसलमान इस समय हमारा कत्ल करना चाहता है, हर मुसलमान। क्या हिंदुओं को सरकार या सरकारी तंत्र धोखा दे रहा है? क्या लग रहा है? देखिए, मैं कह नहीं सकता कि सरकारी तंत्र क्या कर रहा है, तो हिंदू खुद डिसाइड करे, लेकिन हिंदू है बहुत असुरक्षित, ये मुझे लगता है। थोड़ा सा गुरुजी मैं विस्तार से इस बारे में चाहूँगा, किस तरह से असुरक्षित है हिंदू? देखिए, हिंदू इस तरह से असुरक्षित है, लाखों बेटियां मेरी हर साल जो है लव जिहाद के चक्कर में बर्बाद हो रही हैं। मेरे हज़ारों बच्चों का कत्ल हो रहा है। मुसलमान आतंकवादी, हमारे मुसलमान जिहादी, आतंकवादी नहीं जिहादी, हमारे जगह जगह बच्चों को मार रहे हैं। हमारे लिए कोई योजना नहीं बनती। मुसलमानों को ज़बरदस्ती जो है मकान दिए जा रहे हैं, खाने का दिया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं, स्कॉलरशिप दी जा रही है, और हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक इस देश में हो गया है। हिंदुओं के वेलफेयर के लिए एक भी ऐसी योजना बताइए जो इस देश में हिंदुओं के वेलफेयर के लिए हो। मुसलमानों के वेलफेयर की सैकड़ों योजनाएं हैं। तो ऐसे में हिंदू असुरक्षित तो हो ही गया है और हिंदू बर्बादी की कगार पर जा रहा है। क्या लगता है जिस तरह से एकदम मुस्लिमों का एक साथ राजनीति में एकदम आगमन हुआ है, ज़्यादातर उस पर देखा जा रहा है? देखिए, एक साथ आगमन नहीं हुआ, एक साथ उनकी जनसंख्या बढ़ गई है। अब उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि वो लोग दिखाई देने लगे। पहले उनकी जनसंख्या इतनी नहीं थी। अब इस बढ़ती हुई मारक जनसंख्या ने पूरी दुनिया को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अब जब उनकी इतनी जनसंख्या होगी तो राजनीति में भी वही होंगे, IAS अफसर भी वही बनेंगे, सब कुछ वही बनेंगे। तो इसमें कोई नई या अजीब बात नहीं है। ये जो हो रहा है ये बहुत भयानक हो रहा है, और दुनिया के हर गैर मुस्लिम को, हर काफिर को ये सोचना पड़ेगा कि तेरे साथ क्या हो रहा है और तेरी बारे में उनकी योजनाएं क्या है। लोग अगर इस्लाम की योजनाओं को जान जाएंगे तो वो इस्लाम से लड़ेंगे और इस्लाम फिर ख़त्म होगा। गुरु जी, आपका क्या संदेश है हिंदुओं के लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वही संदेश जो मैंने शुरू में कहा, मैं वही चाहता हूँ, हिंदू अपने परिवारों को मजबूत करें, परिवारों को मजबूत करके धर्म रक्षा की ओर चले, रामायण और गीता की शरण में चले, गीता को सही अर्थों में समझे, और अपने धर्म की रक्षा के लिए जो भी करना पड़े उसे हिंदू करे। क्या लगता है जिस तरह से इन्होंने एक साथ फतवा जारी किया है, और इस तरह से आपने भी बताया कि आपके ऊपर मतलब काफ़ी ये जिहादी जो मतलब आपकी जान लेने के लिए तैयार हैं, ऐसा क्या लगता है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? मैं थोड़ा सा इस बार देखिए, दर्शकों को मैं इसे, ये तो इनकी फितरत है। मैंने जो इनके इस्लाम की छुपी हुई सच्चाइयाँ थी वो दुनिया के सामने ला दी हैं,
और मैंने बता दिया कि ये चोरों का, डकैतों का, लुटेरों का एक कल्ट है। औरतों के व्यापारियों का, दलालों का, औरतों के दलालों का एक कल्ट है। ये कोई धर्म या रिलीजन या मजहब मतलब धर्म नहीं है ये तो एक कल्ट है और बहुत शैतानी कल्ट है। तो इस शैतानी कल्ट की सच्चाई जब हमने दुनिया के सामने लाई तो हमारा कत्ल करना उनका बिल्कुल अवश्यंभावी है, क्योंकि वो जो भी उनके धर्म के बारे में चर्चा करता है उसका कत्ल कर ही देते हैं। उन्होंने हर जगह किया है, क्योंकि उनके धर्म में कोई अच्छी बात तो है नहीं। अब उनके धर्म की हम जो भी बताएंगे वो बात ख़राब ही होगी। अब वो ख़राब सच्चाई अगर हमने कह दी तो वो हमारा कत्ल कर देंगे। ये उनका सिद्धांत है। हर जगह उन्होंने यही किया, यहाँ भी यही कर रहे हैं। जिस तरह से अभी आपको लगातार धमकी मिली है, इस तरह का सारा फतवा भी जारी किया गया है, तो शासन के द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से क्या इंतजाम है? देखिए, कोई खास इंतजाम नहीं है। मेरे पास 1 या 2 गार्ड होते हैं, लेकिन कोई खास इंतजाम नहीं है जैसा होना चाहिए। लेकिन फिर भी चलिए, खैर जो भी है, हम सरकार के ऊपर तो लड़े नहीं थे, लड़े तो अपने बूते पे थे। सरकार अगर देती है सिक्योरिटी बहुत अच्छी बात है, नहीं भी देती तो हम अपने आप करेंगे। गुरुजी, इस तरह के फतवे के बाद आपको कोई डर नहीं लगता? नहीं, डर किस बात का? हम तो सनातनी, कोई मुसलमान थोड़े हैं कि ज़मीन में एक बार गड़ गए तो गड़े रहेंगे। हम तो सनातनी, आज मरेंगे कल हमारा दूसरा जन्म होगा, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैं तो सभी सनातनियों से कहना चाहता हूँ, सनातनी को निर्भीक होना चाहिए। किसी भी हम भय को सामना ना करें, हम भय के सामने निर्भीक खड़े रहें, तभी सनातन बचेगा, वरना सनातन नहीं बच पाएगा। इस मंदिर का इतिहास और मैं एक बार देखिए, ये सबसे प्राचीन मंदिरों में से है भारत के। भगवान परशुराम जी ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। रावण के पिता विश्वकर्मा ऋषि यहाँ पर रहकर गए हैं। पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास काटा है। और महाकाली की सबसे प्राचीन मूर्ति भारत में अगर कहीं है तो इस दासना के देवी मंदिर में ही है, सबसे प्राचीन मूर्ति। ASI ने जो हमारा जो शिवलिंग है वो 5200 साल से अधिक साल का सर्टिफाइड किया है। 5200 साल का नहीं, 5200 साल से ज़्यादा समय का जो है ये सर्टिफाइड किया है। ये ASI ने किया है यहाँ पे। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। हर हिंदू को इस मंदिर से जुड़ना चाहिए और यहाँ आना चाहिए। जितने यहाँ पर महंत रहे हैं, बताया जाता है कि उन्हें भगा दिया गया है या उनकी हत्या कर दी गई। हाँ, हमसे बारे में और थोड़ा सा देखिए, हमसे पहले जितने भी यहाँ महंत हुए या तो उनकी हत्या हुई है या उन्हें पीट के भगा दिया गया है। ये यहाँ का इतिहास है। इसी तरह से आपको भी यही चाहते हैं कि यहाँ ना रहें? हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब हो या ना हो ये तो मेरी माँ और महादेव जानते हैं। अगर माँ और महादेव चाहेंगे तो केवल डांसने से नहीं, पूरी दुनिया से जो है हम लोग टक्कर लेंगे। मुझे आखिरी सवाल मेरा है, यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे बीच में ये मंदिर है, हम भी सहयोग करते हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ मंदिर के गेट पर लगाया गया है कि विशेष समुदाय के लोगों का आना मना है। इस पर थोड़ा सा और बताइएगा, क्योंकि अभी पीछे काफ़ी बवाल भी मचाता है इसको। देखिए, यहाँ मुसलमानों का आना मना है और हमेशा मना ही रहेगा। हम यहाँ नहीं चाहते कि कोई मुसलमान यहाँ आए, क्योंकि मुसलमान यहाँ पूजा के भाव से नहीं आते, वो हमारी बहन बेटियों को छेड़ना आते हैं। और मैं नरसिंहानंद सरस्वती ये अपेक्षा करता हूँ अपने समाज से कि हमारा समाज हमारी बहनों को, बेटियों को इनके शिकार की चीज़ ना बनने दे, तभी हम लोग बचेंगे, वरना ये लोग हमें मार ही देंगे। जो भी पीछे प्रकरण हुआ था गुरुजी, जरा इसमें ये क्या हुआ था शुरुआती दौर में? देखिए, शुरुआती दौर में कोई कुछ नहीं था। एक मुसलमान बच्चा, जिसे कह रहे हैं वो मुसलमान था, आया हमारे यहाँ शिवलिंग पर, उसने पेशाब करने का प्रयास किया, तो हमारे शिष्य श्रृंगी यादव ने पकड़ के उसको 2-3 थप्पड़ मार दिए। बस मामला इतना तूल पकड़ गया। फिलहाल यहाँ के जो विधायक हैं उसके द्वारा भी कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं, अब तो वो बिल्कुल शांत है। बीच में उसने कोशिश की थी, लेकिन अब वो बिल्कुल शांत है।